नमो नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध है और आप लोगों ने भी शिवाजी का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। शिवाजी की कथा मैं आज लेकर के आई हूँ, शिवराज विजयम की सामान्य जानकारी। तो बिना देर करते हुए आज हम लोग सामान्य जानकारी को देखते हैं कि क्या है। शिवराज विजयम जो है वो इसका सामान्य परिचय आज हम लोग जानेंगे। ये लिखा गया था 1870 ईस्वी में, जो प्रकाशित किया गया काशी से 1901 ईस्वी में। 1870 में लिखा गया और 1901 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया। इसके रचयिता बहुत ही विद्वान कवि हैं, पंडित अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास इतने विद्वान थे, इन्हें घटक शतक की उपाधि दी गई है। यानी 100 सवालों को वो एक बार में सुन लेते थे और उसके जवाब उसी क्रम में देते थे। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और अंबिकादत्त व्यास को सुकवि और कहीं कहीं पे तो इन्हें कवि रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो पंडित अंबिकादत्त व्यास ने जो शिवराज विजयम लिखा है उसकी विधा है ऐतिहासिक उपन्यास का। इनके शिवराज विजय जो है यह पहला ऐसा संस्कृत साहित्य का काव्य है, गद्य काव्य है, जिन्हें ऐतिहासिक उपन्यास का गौरव प्राप्त हुआ है। ये पहला हमारे संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक उपन्यास है। और ये विभक्त कैसे है, ये भी सवाल आते हैं एग्जाम्सन में। तो ये विभक्त कैसे है, तो ये विराम और निश्वास में विभक्त है। 3 विराम है और 12 निश्वास। तो हर विराम में 4-4 निश्वास। विराम का अर्थ है रुकना और निश्वास का अर्थ है सांस लेके छोड़ना। एक बार सांस लेते जितना देर रोके रहते हैं और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो वही है निश्वास। ये तो इसकी शाब्दिक अर्थ है। तो 3 विराम में 12 निश्वास है और ये 12 निश्वास में से प्रथम निश्वास बहुत सारे एग्जाम्सन में पूछे जाते हैं। जैसे टीजीटी में है प्रथम निश्वास शिवराज विजय का, और स्टेट में भी है, यूजी के सिलेबस में तो है ही शिवराज विजयम। तो अभी देखते हैं रस कौन सा है। तो चूँकि ये शिवाजी की वीरता की कहानी है तो जाहिर सी बात है कि वीर रस से ये ओतप्रोत है। अब नायक भी इसके शिवाजी ही हैं। और अलंकार कौन सा है, तो अलंकार है इसमें विरोधाभास अलंकार। और रीति है पांचाली। तो पांचाली रीति में ये लिखा गया है। तो अभी आप देखें कि ये ऐतिहासिक उपन्यास तो है ही और ये वीर रस से प्रधान है। तो मंगलाचरण से संबंधित भी सवाल आते हैं कि मंगलाचरण कैसा है और मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत विद्वान थे और उस समय वो पंडितई का काम करते थे, पुरोहित का काम करते थे और जगह जगह जा कर के बहुत सारे गीता पुराण ये सारी चीज़ों की वो भजन किया करते थे, पूजा पाठ कराया करते थे। तो पंडितई करना इनका पेशा था, घर चलाने का साधन हुआ करता था। तो बाकी शिवराज विजय तो उन्होंने स्वयं लिखा है, लेकिन जो मंगलाचरण है वो भागवत पुराण से लिया है। भागवत पुराण में के 10वें स्कंद से लिया है और ऊपर वाला लाइन 2 लाइन का मंगलाचरण है। जो ऊपर वाला लाइन है वो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया है और दूसरा वाला भी 10वें स्कंद से लिया है, लेकिन प्रथम अध्याय से ऊपर वाला और 7वें अध्याय से नीचे वाला जो लाइन है उसको आज हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो मंगलाचरण को भी हम लोग देख लेते हैं। मंगलाचरण भी कभी कभी पूछता है कि मंगलाचरण क्या है। तो आपको मंगलाचरण, जिस भी किताब का नॉलेज रखें, जिस भी पुस्तक को पढ़ें, तो उसका मंगलाचरण अवश्य ही याद रखें। तो आज हम लोग मंगलाचरण को भी
यहाँ पे लिख लेते हैं। विष्णोरमाया भगवती, विष्णोरमाया, विष्णोरमाया, विष्णोरमाया भगवती, आयासं मोहितं जगत्, आयासं मोहितं जगत्, आयासं मोहितं जगत्, विष्णोरमाया भगवती, आयासं मोहितं जगत्, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः, हिंस्रस्वपापेन, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः, विहिंसितः खलः, साधु साधु समत्वेन, साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। देखते हैं इसको। विष्णोरमाया भगवती, आयासं मोहितं जगत्, हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः, साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। हिंस्रस्वपापेन विहिंसितः खलः, साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। वह विष्णु की माया ऐश्वर्यशालिनी है, जिनकी संपूर्ण जगत को मोह में, जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। ये पहले लाइन का अर्थ बनता है। ये भागवत का 10वां स्कंद से लिया गया है, और ये भी भागवत के 10वां स्कंद से लिया गया है, लेकिन अलग जगह से लिया गया है। 10वां स्कंद के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक, 31वें श्लोक है ये। ऊपर वाला 25वां और नीचे वाला 31वां श्लोक। तो क्या कहा? विष्णु और माया भगवती आया सम्मोहितम जगत। विष्णु की माया जो भगवती है, जो लक्ष्मी है, जिसने सारे संसार को मोह में डाल रखा है। और नीचे वाले जो लाइन है वो है हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः, साधु समत्वेन न भयाद् विमुच्यते। इसका अर्थ होता है कि दुष्ट हिंसक अपने पाप से मारा जाता है, और जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति अपने पुण्य से बच जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी का यहाँ पे मंगलाचरण में उद्धत किया गया है। तो ये मंगलाचरण है इसका, और मंगलाचरण तो अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने कुछ शिवराज विजयम के बारे में जाना, सामान्य चीज़ जो एग्जाम्सन से संबंधित है, जैसे विधा कौन सा है, रस कौन सा है, नायक कौन है, और रीति कौन है, और कितने ईस्वी में लिखा गया, और इसके लेखक क्या है। और साथ ही साथ हमने मंगलाचरण को भी आज पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और वीडियो में आखिर तक रहने के लिए धन्यवाद।